बुलंदशहर के डिवाई से 31 जनवरी को हुई सिपाही की इंसाफ राइफल चोरी, पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी ने राइफल चोरी करने की फुटेज सीसीटीवी में हुई थी कैद। इस मामले में एसएसपी ने आरोपी सिपाही को भी किया था सस्पेंड। डिवाई पुलिस ने बताया वैक्सीन ड्यूटी के दौरान सिपाही को तैनात किया गया था, जहां से उसकी राइफल चोरी हो गई थी। पुलिस ने राइफल बरामद कर लिया। आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या हुआ था भैया? हैं जी? क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था, क्यों राइफल चुराई थी? जी राइफल जी मैंने ये मतलब बदले की भावना से उठाई थी। किससे बदला लेना था? जी ये 21 जनवरी को मेरा लड़का मतलब ख़त्म हो गया था। एक पड़ोसी ने हाथापाई कर दी थी उसको, उसमें लात घूंसे से मतलब मार लगा दी थी लड़के में। मेरा 17-18 साल का लड़का था, एक ही लड़का था और 2 लड़कियां मेरे पे छोटी छोटी। अच्छा, वो लड़का मार दिया था उन्होंने? हाँ, तो वो लड़का गुस्से में आके मतलब छत पे चढ़ के और वो मतलब नीचे गिर गया। अच्छा, तो बदला ले लिया आपने? तो जी वो उसकी मम्मी ने मतलब बताया उनको ऐसे बात हो गई थी, उससे झगड़ा हो गया था, उसने लात घूंसा मारे इसे। बदला ले लिया नहीं लिया अभी? नहीं जी, बदला नहीं लिया। अब लेना है बदला? हैं जी? अभी लेना है बदला? अजी अब क्या बदला लूँगा साहब। पुलिस की चोरी हुई सर, इंसास राइफल बरामद हुई है। पीछे क्या कहानी है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या और बरामद हुआ है? 3 फरवरी को पुलिस लाइन के कांस्टेबल अनुज, जिनकी ड्यूटी सुरक्षा गार्ड में थी कसेर सीएससी पर, जहां पर वैक्सीन रखी गई थी, उनकी सुरक्षा में एक गार्ड लगी थी। उस गार्ड में इस आरक्षी की ड्यूटी थी और ये बुलंदशहर पुलिस लाइन से अपने असलहे के साथ गया। रास्ते में इसे नवल किशोर उर्फ किशोरी लाल, जो अभियुक्त है, उसका पुराना परिचित था। जानता नहीं था, पहचानता था केवल ये शराबी किस्म का व्यक्ति है नवल किशोर। और ज़्यादातर पुलिस लाइन के पीछे लेबर चौराहे पे ये मजदूरी के लिए आता था। तो पिछले 1-1.5 साल से दोनों के बीच में आमने सामना देखा देखी होती रहती थी। इस आधार पे दोनों का परिचय था, लेकिन बहुत अधिक इसके बारे में वो जानता नहीं था। आरक्षी अनुज इसको अपने साथ लेकर के कसेर हॉस्पिटल गया और रास्ते में इन दोनों ने एक साथ शराब पी, क्योंकि शराब की पाउच जो है इसके पास थी और उतने सुबह मार्केट में शराब उपलब्ध नहीं थी। और फिर जब नवल किशोर को साथ लेकर के वहाँ पहुँचा तो दूसरा सिपाही था, वो नवल किशोर के साथ मार्केट जाने लगा। पीछे पीछे ये भी हो लिया। दूसरे सिपाही ने इसको 30 रुपये दिए और कहा कि अपने घर चले जाओ। ये घर जाने के बजाय गार्ड रूम, जहाँ पे राइफल तकिया के नीचे छुपा के रखी गई थी और एक सिपाही अंदर था, वो कुछ पल के लिए बाथरूम गया था। ये पहुँचा और वहीं से धीरे से इसने राइफल उठाई और दोनों, एक मैगजीन राइफल में लगी थी, दूसरी मैगजीन को अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से राइफल लेके चला गया। सर, किस चीज़ के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है? और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो सीसीटीवी कैमरों में राइफल ले जाते हुए ये देखा गया है और मैगजीन को अपने पॉकेट में रखते हुए देखा गया है। बाद में जब इस प्रकरण की जानकारी हम लोगों को हुई तो इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया उस कांस्टेबल के खिलाफ और इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। इसके बारे में जब उस सिपाही से गहराई से पूछताछ की गई तो बहुत अधिक बताने में समर्थ नहीं था। पहले उसने इसे अपने मामा का लड़का गार्ड के लोगों को बताया था, लेकिन जब पूछताछ में जो जानकारी आई उसमें केवल इतना पता चला कि वो केवल पहचानता है। सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज के आधार पर बहुत अधिक प्रयास करने पर इस अपराधी की पहचान इस्टेब्लिश हो पाई कि ये नवल किशोर है और शिकारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जहां किराए के कमरे में रहता है। मूल निवासी सलेमपुर थाना क्षेत्र का है। फिर हमारी सारी टीमें इसकी तलाश में लग गई। इसके सारे रिश्तेदार, परिवारीजन भी इसके तलाश में हमारा सहयोग करते रहे और काफ़ी प्रयास के बाद रात में इसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया। उसमें इसकी लोकेशन पानीपत में आई। उस लोकेशन के आधार पर हमारी टीम देर रात पानीपत पहुंची और सड़क के नीचे एक दुकान के सामने बाहर लेटा हुआ था, वहाँ पे इसको जो है उठाया गया और फिर इसकी निशानदेही पर वो चोरी गई राइफल और 30 कारतूस मैगजीन बरामद कर लिए गए। सर, उद्देश्य क्या बताया गया इसका चुराने का? देखिए, मुझे जो प्रतीत होता है कि ये अपराधी किस्म का नहीं है, ये शराबी है, मजदूर टाइप का है, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। इसके बेटे की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई थी छत से गिरने के कारण। इसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि जो इसके घर के सामने आदमी रहता है उसकी वजह से ये मेरा लड़का छत से गिरा है। तो इसका ये कहना है कि मेरे दिमाग में था कि इस राइफल से उसको मारूंगा,
लेकिन राइफल चला पाना इसके लिए संभव नहीं था और चुराने के बाद ये डर गया। डरने के बाद इसे एक कुएं में शिकारपुर के पास अंदर डाल दिया था। कारतूस जो है निकाल करके एक पॉलीथीन में लपेट करके एक नाले में छुपा दिया था। तो इस तरह से इसके कब्जे से रिकवरी कर ली गई।